Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences of daily use. So without getting late, let's get started. तो देखिए आज के sentences, जैसे वह थोड़ी थोड़ी देर में बाजार जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मत चलाया करो, वह थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाता है। तो सभी sentences में एक चीज कॉमन है, थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में इसकी इंग्लिश होती है एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में के लिए यूज करेंगे एवरी नाउ एंड देन। और सेंटेंसेस हमारे जिस टाइप के हैं, जिस किसी टेंस के हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है वह थोड़ी थोड़ी देर में बाजार जाती है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो वह बाजार जाती है, इसके लिए सिंपली हम लिख देंगे सी गोज टू द मार्केट। फिर थोड़ी थोड़ी देर में एवरी नाउ एंड देन। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, She goes to the market every now and then. Every now and then. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सी गोज टू द मार्केट एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी, थोड़ी थोड़ी देर हो तो बहुत जल्दी जल्दी। एवरी नाउ एंड देन की जगह आप वेरी फ्रिक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं, जैसे सी गोज टू द मार्केट वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, लेकिन आज हम ये फ्रेज सीखने वाले हैं एवरी नाउ एंड देन, इसलिए सभी सेंटेंसेस में हम एवरी नाउ एंड देन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मत चलाया करो। ये सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें एडवाइस दी जा रही है या आप कह सकते हो ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जिन सेंटेंसेस में एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अगर नेगेटिव है, मत करके है, तो हम डोंट से शुरू करते हैं। और अगर इंपरेटिव का अफर्मेटिव होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है नेगेटिव, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मत चलाया करो। तो डोंट कीप यूजिंग मोबाइल। चलाया करो है तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कीप वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डोंट कीप यूजिंग मोबाइल एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, डोंट कीप यूजिंग मोबाइल एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, इसका हो गया डोंट कीप यूजिंग मोबाइल एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट है वह थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाता है। तो वह गुस्सा हो जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही गेट्स एंग्री। फिर थोड़ी थोड़ी देर में के लिए एवरी नाउ एंड देन, इसका हो जाएगा ही गेट्स एंग्री एवरी नाउ एंड देन। तो चलिए लिख लेते हैं, ही गेट्स एंग्री एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, he gets angry every now and then। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम थोड़ी थोड़ी देर में क्यों सनक जाते हो। अब ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डस। तो तुम क्यों सनक जाते हो, तो व्हाई डू यू गेट क्रेजी, फिर एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, तो व्हाई डू यू गेट क्रेजी, why do you get crazy every now and then। तो इसका हो गया why do you get crazy every now and then। नेक्स्ट सेंटेंस है वह थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे बहस करने लगता है। ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। तो वह मुझसे बहस करने लगता है। जब सेंटेंस में करने लगना ऐसा कुछ होता है तो हम स्टार्ट भी यूज करते हैं, स्टार्ट और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब सेंटेंस में ऐसा हो कि करने लगना, रोने लगना, खाने लगना, ऐसा कुछ हो तो उन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो स्टार्ट को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं और जो दूसरी वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इसमें है बहस करने के बाद, इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, पहले हम इसका बना लेते हैं, वो मुझसे बहस करने लगता है।
तो ही स्टार्ट्स आर्गुइंग विथ मी, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सब्जेक्ट इसका है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही स्टार्ट्स। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ही स्टार्ट्स आर्गुइंग विथ मी, तो ही स्टार्ट्स आर्गुइंग विथ मी, आर्गुइंग, he starts arguing with me every now and then। ठीक है, इसका हो गया he starts arguing with me every now and then। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि वो थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे बहस करता है, करने लगता है ना होता, वो थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे बहस करता है, तो फिर इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा होता he argues with me every now and then। फिर हम स्टार्ट वर्ड नहीं यूज करते और इस आर्ग्यू को ही मेन वर्ब की तरह यूज करते, इस आर्ग्यू में ही एस लग जाता। ठीक है, इस आर्ग्यू में ही एस लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते। तो he argues with me every now and then, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा हो जाता। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी आप लोग समझते चलिए। एवरी नाउ एंड देन फ्रेज तो आप समझ ही रहे हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को यही बताते चल रही हूँ कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे थोड़ी थोड़ी देर में भूत सवार हो जाता है। ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दिख रहा है, लेकिन भूत सवार होना के लिए हम लिखते हैं गेट पॉजेस्ड बाय अ घोस्ट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही गेट्स possessed by a ghost। GHOST, इसको घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं गोस्ट। तो he gets possessed by a ghost every now and then, every now and then। ठीक है, तो he gets possessed by a ghost every now and then। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में यूज करके। जैसे हम बोले कि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे परेशान मत किया करो, डोंट कीप ट्रबलिंग मी एवरी नाउ एंड देन, डोंट कीप ट्रबलिंग मी एवरी नाउ एंड देन। तुम थोड़ी थोड़ी देर में टीवी क्यों देखने लगते हो? व्हाई डू यू स्टार्ट वाचिंग टीवी एवरी नाउ एंड देन, व्हाई डू यू स्टार्ट वाचिंग टीवी एवरी नाउ एंड देन। तुम थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे झगड़ा क्यों करते हो? व्हाई डू यू फाइट विथ मी एवरी नाउ एंड देन, Why do you fight with me every now and then? So I hope आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Now it's practice time। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि वह थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today। See you soon in the next video with some more useful sentences। Till then keep learning, keep practicing। Bye bye।